Good morning, students. Our today's lecture related to political science. In 8th class, political science को आप civics के नाम से बोलते थे. यहाँ पे separate इसकी book है political science. Okay. तो today's lecture related to political science, chapter 3rd, constitutional design. Okay. There are the two division in this chapter. First part is related to South Africa and the second part is related to India. Okay. तो CBSE ने जैसे न्यू सिलेबस जो गाइडलाइन जो सिलेबस रिगार्डिंग हमें दी है तो उसने क्या किया है कि फर्स्ट पार्ट को जो है वो डिलीट कर दिया है. तो हम यहाँ से जो चैप्टर है वो टॉपिक 3.2 से स्टार्ट करेंगे. व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें कि इस चैप्टर में हम जो है स्टडी क्या करना है हमको. तो देखिए प्रीवियस चैप्टर डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि रूलर जो है इन अ डेमोक्रेसी द रूलर इज नॉट फ्री टू डू एनीथिंग. जैसा वो चाहता है वो वैसा नहीं कर सकता. All the citizens and the government have to follow some rules. Okay, these rules are known as a constitution of a country. Okay, some basic questions related to about the constitution we have to discuss in this chapter. Why do we need constitution, how the constitution of India drawn up and in what manner. Okay, and the rule work या function of the government, limits of the government. Okay, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे. जनरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. ओके, इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपने साथ लेकर चलेंगे. तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपकी इंस्टीट्यूशंस की, आपके स्कूल की. ओके, देखिए जब आप स्कूल में एंटर करते हैं तो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स. ओके, और ये जो मोस्ट ऑफ द रूल्स, आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ रूल्स आर मेंशन इन योर डायरी. अगर आपने अभी तक डायरी में ये पार्ट नहीं देखा है कि वहाँ पे रूल्स जो है कुछ मेंशन किए गए हैं आपके लिए एंड यू हैव टू फॉलो. ओके, जैसे ही आप स्कूल की जो बिल्डिंग में एंटर करते हैं उसके बाद में आपको ये रूल जो है वो फॉलो करने होते हैं. ओके, ये क्यों है? ये चाहते हैं कि हमारा जो स्कूल है वो स्मूथली वर्क करे, स्कूल का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क करे. इसलिए हमने कुछ रूल्स यहाँ पे स्कूल की मैनेजमेंट ने कुछ रूल्स आपके लिए बनाए हैं. ये रूल्स टीचर्स के लिए भी हैं, ये रूल्स अदर नॉन जो टीचिंग स्टाफ्स हैं उनके लिए भी हैं, आपके स्टूडेंट्स के लिए भी हैं. तो कंबाइन जितने भी ये रूल्स हैं उन्हें क्या बोला गया है? आपके स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन मेन जो एक स्टूडेंट के अंदर होता है वो डिसिप्लिन को डेवलप करना होता है. और डिसिप्लिन को डेवलप ऐसे ही नहीं किया जाता, बहुत सारा या तो मोटिवेट आपको किया जाता है या रूल्स आपसे फॉलो करवाए जाते हैं या सिस्टमेटिकली जो वर्क है वो आपसे करवाया जाता है ताकि जो है आपके अंदर डिसिप्लिन की जो है क्वालिटी है वो डेवलप हो. तो यहाँ पे ये रूल्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप डिजर्व करते हैं पनिशमेंट के लिए. आपको यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है, या तो आप पनिशमेंट के डर से या हाँ इनको फॉलो करते हैं या आपकी टीचर आपको फॉलो करवाती है, मोटिवेट करती है आपकी टीचर आपको इन रूल्स को जो है ओबे करना है. ठीक है, अब एट योर होम आपके घर की तरफ चलते हैं. ओके, स्कूल ओवर होने के बाद में सारे के हम बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट्स कहाँ रिटर्न होते हैं? अपने घर की ओर. घर में जैसे ही आपकी एंट्री होती है आपकी मदर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो शुरू हो जाते हैं कि हाँ बेटा पुट योर बैग हेयर एंड
रिमूव योर शूज, चेंज योर ड्रेस, वॉश योर हैंड, ओके, टेक आउट योर टिफिन फ्रॉम योर बैग एंड कीप इट इन अ किचन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं मम्मी की। कभी तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा, ये मदर क्यों बोलती है आपको ऐसा करने के लिए? क्यों यहाँ वो आपको इतना जो है वो, जबकि आपको पता है कि स्कूल से आता है बच्चा मॉर्निंग से लेकर अब नून तक जब स्कूल में रहता है तो बच्चा काफ़ी थक जाता है, लेकिन फिर भी मदर जैसे ही आप एंट्री होती है आपकी वो शुरू होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है अपने घर को जो है मैनेज करना चाहती है। ओके, या तो खुद वो वर्क करवाती है बच्चों से, या फिर जो है उनका बेटा या बेटी जो है वो सेल्फ ही मोटिवेट होते हैं कि भाई हमको घर को बहुत मैनेज करके रखना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे मदर आपको फोर्सफुली, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मदर आपको फोर्सफुली करवाती है, या फिर कभी मदर वही आपके बिना बोले या आपसे न करवा के खुद ही कर देती है। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? देखिए, स्कूल के जो रूल्स हैं वो आपके डायरी में क्या किए गए हैं, राइट किए गए हैं। ओके, वो रिटन है, लेकिन आपके घर के जो रूल्स हैं वो रिटन फॉर्म में नहीं है। वो रूल्स आपकी मदर ने बनाए हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपको पनिशमेंट का कोई डर नहीं रहता, लेकिन स्कूल के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर नहीं करते तो इन केस में क्या होता है आपके साथ, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अपनी इंडिया के रिगार्डिंग स्टडी यहाँ पे करना है हमें, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ कंट्री का ही होता है, तो ये नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपने अगर अपना एक ग्रुप बनाया है तो उस ग्रुप में बनाया है तो उसने भी आपने कुछ रूल्स या रेगुलेशंस कुछ बनाए होंगे आपने, तो वो क्या है, अगर रिटन फॉर्म में है तो इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। क्लब वगैरह होते हैं, कॉलोनी के भी कुछ रूल जो है वो बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे रहने वाले लोग जो उसको फॉलो करें, अगर वो रिटन फॉर्म में है तो। और प्लस सबके द्वारा भी एक्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है, सबके द्वारा भी वो एक्सेप्ट किए जाने चाहिए, तो हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था आपका जो साउथ अफ्रीका वाला जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे whenever we discuss about the why do we need a constitution, तो हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको देना ही पड़ेगा साउथ अफ्रीका के अंदर कि हुआ क्या था। देखिए, अगर साउथ अफ्रीका 8th क्लास के स्टूडेंट को बहुत अच्छे से नेल्सन मंडेला, हाँ मेरे को याद है कि नेल्सन मंडेला उनको बहुत अच्छे से उनके माइंड में है, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका रिगार्डिंग उनकी स्टडी की है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी आपने स्टडी की है। ओके, आपको एक इंसिडेंट अगर याद है तो साउथ अफ्रीका का इंसिडेंट है जिसमें महात्मा गांधी को यहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास में, तो उन्हें वहाँ से जो है वो गिरा दिया गया था, यहाँ पे स्टेशन के ऊपर उनको रेल से हटा दिया गया था। और कुछ अभी थोड़े साल पहले आपके पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी भी वो साउथ अफ्रीका के अंदर वो जो स्टेशन है वो विज़िट करके आए थे, जहाँ पर महात्मा गांधी को फर्स्ट कंपार्टमेंट से गिराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद आया कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों महात्मा गांधी के साथ ऐसा किया गया, तो यहाँ पे करने के पीछे ब्लैक एंड वाइट। ओके, तो यहाँ पे स्किन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और स्किन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसे अपार्थाइड जो है सिस्टम बोला जाता था। तो इस सिस्टम के तहत क्या होता था कि ब्लैक और वाइट जो है पीपल वो सेपरेट अलग अलग रहते थे। यहाँ पे सेग्रीगेशन की जो पॉलिसीज़ जो हैं वो साउथ अफ्रीका में फॉलो की जाती थी कि ये एरिया वाइट के लिए है, वाइट सेटलमेंट के लिए है, और ये एरिया ब्लैक के लिए है। ब्लैक किसी भी कंडीशन में इसमें एंट्री नहीं कर सकते, विदाउट परमिशन वो इस एरिया में एंटर नहीं कर सकते थे। अब
क्या हुआ, स्ट्रगल जो है वो बहुत लोगों ने, ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया था वाइट पीपल ने, वो सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। क्योंकि साउथ अफ्रीका, हम पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश या ब्रिटेन ने उसे अपनी जो कॉलोनी बना ली थी, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ आके सेटल हो गए। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में तो उन्होंने सिर्फ रूल किया था, ठीक है, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका में वो वहाँ जाकर सेटल हो गए और उस एरिया से ब्लैक पीपल को हटा दिया। अब कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी थी वो थी आपकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनके लीडर थे नेल्सन मंडेला। स्ट्रगल जो है बहुत जोर पकड़ता है और नेल्सन मंडेला को यहाँ पे जो है जेल में डाल दिया जाता है। 28 ईयर्स वो अपना जो लाइफ के हैं वो जेल में स्पेंड करते हैं। लेकिन फाइनलाइज जो है उसका रिजल्ट आके ये निकलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब जो है वो रियलाइज़ करने लगी है कि हमें इन लोगों को कुछ न कुछ राइट्स तो इनके हमें एक्सेप्ट करने ही होंगे। ये क्या चाहते हैं, इनकी डिमांड क्या है, अब इनके साथ बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम या लॉन्ग समय तक स्टे नहीं कर सकते, लॉन्ग टाइम स्टे नहीं कर सकते। ओके, अब क्या किया जाए? तब उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने क्या किया कि साउथ अफ्रीका को फ्री डिक्लेयर कर दिया और उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाना शुरू किया। अब देखिए, कंट्री साउथ अफ्रीका ब्लैक पीपल की कंट्री है यहाँ पे, और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने में वाइट और ब्लैक जो है दोनों कंबाइन वहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर पास्ट में जाते हैं तो यहाँ आपके दो लोग ऐसे बैठे हैं, जो एक क्या था, ऑप्रेसर, और दूसरा था ऑप्रेस्ड। तो यहाँ पे दो वर्ड आपके हैं, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर का मतलब है अत्याचारी, ओके, अत्याचारी इट मीन्स अत्याचार करने वाला, और दूसरा जो है ग्रुप वो है अत्याचार सहने वाला। ठीक है, ये दो वाइट और ब्लैक, वाइट पीपल कौन थे यहाँ पे, ऑप्रेसर है, और ब्लैक पीपल क्या है, ऑप्रेस्ड। तो यहाँ दोनों के बीच में एक अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों साथ बैठे हैं अपने फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे कैसे वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करें कि हाँ हमारे साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने अत्याचार किया है तो ये जरूर हमसे रिवेंज लेंगे। ओके, हमसे रिवेंज लिया जा सकता है, या फिर ब्लैक पीपल जो है उनके मन में खुद उनका एक अलग से फियर, एक डर बैठा हुआ है कि ये पास्ट में हमारे साथ बहुत बुरा किए हैं, तो क्या अब भी वो कर सकते हैं। ओके, और यहाँ रहते हुए वाइट पीपल ने बहुत सारे राइट्स अपने जो हैं बना लिए थे, प्रिविलेजेस जो हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट्स हैं तो वो चाहते थे कि हमें सेफ गार्ड जो है सुरक्षा देनी चाहिए अपने राइट्स पे। ओके, फाइनलाइज जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है। गवर्नमेंट कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुई है, तो गवर्नमेंट कैसे जो है वो इलेक्ट होगी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, ठीक है, कैसे उनके राइट्स होंगे, ये सब उसमें मेंशन किए, और दोनों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए कि हमारा जो कंट्री का जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट जो कंट्री को यहाँ पे रन करवाती चलाती है या फिर सिस्टम से वर्क करवाती है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि किसी एक के जो राइट्स हैं वो हर्ट ना हो। इक्वलिटी के साथ यहाँ पर सब अपने राइट्स इंजॉय करें, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सब फर्स्टली व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बहुत ही कीवर्ड आपके लिए दिया है, हियर अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, अ सेट ऑफ रिटन वर्ड यहाँ पे है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाए हैं वो सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। आज आप दो फ्रेंड हो, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं जैसे, और बहुत अच्छे से एक दूसरे में बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छा दोनों जो है फास्ट फ्रेंड है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सब कुछ करते हैं।
लेकिन फ्यूचर में अगर उनके बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है, किसी तरह का जो है कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है, तब बात फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है कि अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट या कोई जो है वो नहीं होता है तो ओके। तो यहाँ फ्रेंड के बीच में एग्रीमेंट क्या हो सकता है? हमने यहाँ पे स्कूल के फ्रेंड्स की बात नहीं की, हमने बात की है यहाँ पर बड़े लोग जो जॉब वगैरह करते हैं, उनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो सब, उनमें बहुत सारे लेन देन वगैरह सब कुछ चलता है उन लोगों में। तो यहाँ पे अगर वो जो है देना लेना जो उनका है या फिर मनी रिगार्डिंग यहाँ पे वो कुछ अपने फ्रेंड से बोरो करते हैं, तो इन केस कुछ रिटर्न उनमें होना चाहिए, ताकि क्या है कि जब कुछ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं या डिस्प्यूट वगैरह जब हो जाता है तब उस एग्रीमेंट के तहत अपना वर्क किया जाए, ताकि और ज़्यादा रिश्ते ख़राब ना हो। ओके, तो यहाँ पे रिटन रूल्स हैं, जैसे हमने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लिया कि साउथ अफ्रीका में आज वाइट और ब्लैक पीपल बहुत खुशी से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये जो है ट्रस्ट इनका अगर टूट जाता है तो फिर दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। लेकिन जो भी दोनों के यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेज जो हैं वो सबको क्या पेपर पे राइट डाउन किया गया, तो ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टेड बाय ऑल peoples living together in the country. Okay, it is the definition of the constitution. It means constitution किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस कंट्री के जितने भी जो कानून नियम जो भी हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं और जिसे कंट्री के सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। सपोज दैट आपने रिटन रूल बना लिए और उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ एक कागज के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ बोला है, इट मीन्स सबसे ऊपर है, आपके गवर्नमेंट से ऊपर भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कंट्रोल करता है। ओके, तो यहाँ सुप्रीम लॉ बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें गवर्नमेंट सेल्फ जो है वो या फिर अपने चाहने से वो उसमें चेंजेस नहीं कर सकती। ओके, यहाँ पे हम ये भी स्टडी करेंगे, वंस द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड बाय ऑल इज इट पॉसिबल टू चेंज इन इट। ओके, तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना लिया जाता है तो क्या वो एक परमानेंट है, क्या उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ओके, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। ओके, द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द फर्स्ट इज इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, आपको पता है कि कंट्री के अंदर जो डाइवर्स पीपल रहते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे बोलिए, चाहे से रिलीजन, रीजन, ओके, कल्चर, कस्टम, सब हमारा अलग अलग है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि एक विश्वास की जो भावना है वो लोगों के अंदर लाता है कि हाँ, आपके साथ एक ट्रस्ट आपको देता है कि हाँ, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ओके, एंड कोऑर्डिनेशन, अब इतने सारे डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, कास्ट के हैं आपकी कंट्री में, एक कोऑर्डिनेशन के साथ रहते हैं। सबको स्पेसिफिक राइट्स दिए गए हैं, जो बैकवर्ड हैं हम बोल सकते हैं उनको हमने क्या किया है, यहाँ पे उनको हमने अलग से स्पेशल राइट्स उनके लिए रखे गए हैं, रिजर्वेशन इनके लिए रखा गया है। तो ये रिजर्वेशन वगैरह क्या है, स्पेशल राइट्स हैं इन लोगों के लिए, ताकि सबके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट किया जा सके। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो पावरफुल है वही जो है आगे बढ़ता है, नहीं, यहाँ पे सबको इक्वलिटी के साथ सब चांस दिए जाते हैं। ओके, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें ये बताता है कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कैसे सिलेक्ट की जाए, कैसे चूज की जाए। ओके, साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट के पावर फंक्शंस के बारे में बताता है।
साथ ही गवर्नमेंट के राइट्स के ऊपर लिमिट को भी बताता है कि गवर्नमेंट जो है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब जैसे हमने क्या बोला कि किसी भी कंट्री में जो सबसे पावरफुल होती है तो वो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो वहाँ की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इट मीन्स गवर्नमेंट पावरफुल है तो वो अपने सिटीजन्स के राइट भी जो है वो हट कर सकती है, सिटीजन के राइट्स जो हैं वो छीन सकती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को उसकी लिमिट बताई गई है कि वो क्या कर सकती है, सिटीजन्स के राइट्स जो हैं उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको वो डिनाई नहीं कर सकती। ओके, इन अ नॉर्मल केस तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के पावर के ऊपर जो है वो लिमिट लगाई जाती है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें, क्या बताता है, राइट्स ऑफ सिटीजन, रिलेशनशिप ऑफ द सिटीजन्स, ओके, बिटवीन द सिटीजन्स। ओके, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। यहाँ पे लोग, आज जैसे एज ए टीचर लो, आप एज ए स्टूडेंट आप ले लो कि आप जो है वो क्या पीसफुल रहना चाहते हैं, आप एक अपना जो है स्पेस एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पर्सन जो है वो एंजॉय कर रहा है, वो अपना एंटरटेनमेंट करना चाहता है, इट मीन्स वो भी एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसका एंजॉय करने का तरीका है कि मुझे खुशी ये मिलती है कि मैं लाउड म्यूज़िक जो है उसके साथ डांस करूं। ठीक है, डांस कीजिए, आप म्यूज़िक भी लिसन कर सकते हैं, ओके, आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो शांति से रहना चाहता है वो चाहता है कि मैं यहाँ पे एकदम पीसफुली वे में रहूँ। तो यहाँ पे आपका क्या है कि आप अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, कि आप जो है लाउड म्यूज़िक के साथ डांस कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो राइट्स है वो हर्ट हो रहा है। ठीक है, जियो और जीने दो, इट मीन्स आप भी रहिए और मैं भी रहता हूँ, लेकिन आप अपने राइट्स को इस ढंग से एंजॉय मत कीजिए, इन वे में यूज़ मत कीजिए कि मेरे राइट्स हर्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पर्सन जो है उसका एक स्पेसिफिक जो स्पेस होता है, उस स्पेस में वो अपने राइट्स को एंजॉय कर सकता है, दूसरा उसके अंदर एंट्री नहीं करेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे जो हैं सब के सब क्या है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ईच एंड एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, या कि यहाँ पे जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं। एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होता है कि वर्क जो है कंट्री के रिगार्डिंग या गवर्नमेंट का जो वर्क है वो सिस्टम से चलता रहे। ओके, तो यहाँ सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए? रूल्स चाहिए, और ये रूल्स को ही क्या बोला है हमने? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो दीज आर द रूल्स फॉर अ कंट्री। तो यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो रिक्वायर्ड सम रूल्स, तो यहाँ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम कर सकती है, बना सकती है। ओके, लेकिन वो कंट्री जो डेमोक्रेटिक है, वो कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। इट मीन्स नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के रूलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाए या ना बनाए, लेकिन एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसे हर कंडीशन में अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि रूलर जो है वो अपनी इच्छा से, ठीक है, जैसे उसकी डिज़ायर होती है या अकॉर्डिंग टू विल, ओके, वो फ्री नहीं है कुछ भी करने के लिए। ओके, उसे रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, तो उसे लोगों के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। ओके, तो डेमोक्रेसी हमने कहा कि वो कंट्री जो डेमोक्रेटिक है या जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है।
Okay, must. Now some examples of the other country about the America, France and South Africa. सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया था कि ब्रिटेन जो है वो अमेरिका की जितनी भी 13 कॉलोनीज थी उसको अपने कंट्रोल में करके रखा था। ओके, और अमेरिका कंटिन्यू जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, फ्रांस की उसने हेल्प भी ली थी यहाँ पे। तो यहाँ जब उसे अपनी कॉलोनीज़ जो फ्रीडम है कॉलोनीज़ की जब गेन कर लेता है तब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ का बनाता है। इट मीन जैसे ही डेमोक्रेसी आती है तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम की है। फ्रांस के अंदर भी सेम कंडीशन, फ्रांस में जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आफ्टर फर्स्ट जो वर्क है वो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड साउथ अफ्रीका जैसे ही फ्री होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया जाता है। वंस अगेन आई रिवाइज द टॉपिक फॉर यू। देखिए वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ हमने वी हेयर स्टार्ट द टॉपिक 3.2। ओके, 3.1 already deleted from the syllabus, so here we start from topic 3.2. First of all, what is constitution? The constitution of a country is a set of written rules and one more condition, accepted by all people. Okay, accepted by all people in a country. ओके, वो सारे लोग जो लिविंग टुगेदर, ओके, जो यहाँ पे बहुत एक साथ जो रहते हैं, ओके, उनके द्वारा वो एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए। अदरवाइज पेपर, अ पीस ऑफ पेपर के अलावा वो कुछ भी नहीं है अगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो। ओके, अब क्या करता है, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, अगर आज आपको विश्वास दिलाया जाए या आपको ट्रस्ट जो है वो आप में डेवलप किया जाए कि किसी भी तरह से आपका बुरा नहीं होगा, तो आप बहुत फ्रीली रह सकते हो। ठीक है, हर पर्सन अपनी सेफ्टी चाहता है। हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट जो है कैसे जो है इलेक्ट होगी, कैसे इलेक्शन सिस्टम के तहत जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे यहाँ पे करवाए जाएं, हाउ द पॉसिबल, तो ये सब चीज़ें जो हैं कहाँ मेंशन है, इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स लेस डाउन द लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इज द गवर्नमेंट। ओके, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको भी फॉलो सम रूल एंड रेगुलेशन। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ओके, ईच एंड एवरी पीपल वांट टू लिव विद पीस। ओके, थैंक यू।